नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। खबरों में सबसे पहले बात श्रीकांत शिंदे की, जिनका 4 फरवरी को जन्मदिन रहा। इस मौके पर उनके एक समर्थक ने अपनी पीठ और सीने पर उनका चेहरा जो था वो टैटू के रूप में गुदवाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। खुद श्रीकांत शिंदे भी अपने इस कट्टर समर्थक को देखकर हैरान रह गए। आप भी देखिए ये वीडियो। काय करतो तू हे बघू अरे एकदम फोटो घे असा माझा लग्न करणार आहे की नाही इस बीच संजय राउत भी अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए। इस बार उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की सुरक्षा को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया। मुझे अब डर लगता है जनरल मनोज नरवणे की सुरक्षा के बारे में। जिस तरह का मुद्दा सामने आया है तो सरकार मनोज नरवणे जी को जरूर किसी न किसी पकड़ में लाएगी, जैसे सोनम वांगचुक को लाया है। सोनम वांगचुक ने क्या कहा था कि भारत की जमीन चीन ने अपने कब्जे में ली है, तो उनको देशद्रोही ठहराए। अब जनरल मनोज नरवणे के साथ क्या होगा मैं बोल नहीं सकता हूं। मनोज नरवणे को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, उससे पहले ऐसे बहुत से हादसे हो गए। अब संजय राउत के इस बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है और उनसे जवाब मांगा है, यानी उनके खिलाफ अब लीगल एक्शन तक की बात कही जा रही है और महाराष्ट्र की सियासत में भी हड़कंप मचा है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। 4 साल बाद मुंबई को मिलेगा मेयर। 11 फरवरी को होगा चुनाव। बीजेपी का मेयर और शिंदे गुट का होगा डिप्टी मेयर। मुंबई मेयर चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का पावर गेम। एनसीपी के दोनों गुटों के पार्षद शिवसेना में शामिल। बीएमसी में बढ़ाई अपनी ताकत। वसई विरार को मिला 7वां मेयर। बीवीए के अजीत पाटिल की एक तरफा जीत। महायुति को दी पटखनी। स्लीपर सेल और आतंकी कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। यवतमाल के गांवों में फर्जी जन्म मृत्यु रिकॉर्ड मिलने से मचा हड़कंप। सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसना पड़ा भारी। 29K फॉलोअर्स वाला एक्स अकाउंट अब होगा डिलीट। महाराष्ट्र पुलिस ने भेजा नोटिस। खबरों में सबसे पहले बात मुंबई मेयर की। 4 साल के इंतजार के बाद आखिरकार मुंबई मेयर का चुनाव 11 फरवरी को होगा। मेयर के लिए 7 फरवरी को नामांकन दाखिल होगा। डिप्टी मेयर का चुनाव भी उसी दिन होगा। पूरा चुनाव बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी की देखरेख में होगा। अगली बैठक में कमेटी सदस्यों के नाम का ऐलान किया जाएगा और कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव फरवरी के तीसरे हफ्ते में होने की उम्मीद है। इसके बाद ही बीएमसी का बजट पेश किया जाएगा। हर साल ये बजट 5 फरवरी तक पेश किया जाता रहा है, लेकिन इस बार इसमें चुनाव की वजह से देरी को देखते हुए राज्य सरकार से इसकी खास मंजूरी ली गई। माना जा रहा है कि सत्ता बंटवारे में शिंदे के कोटे में डिप्टी सीएम के साथ सुधार समिति, बेस्ट समिति का अध्यक्ष पद दिया जा सकता है। दोनों पार्टियों में सत्ता बंटवारे का फार्मूला तय कर लिया गया है। इससे पहले शिवसेना के साथ गठबंधन में बीजेपी को भी यही पद मिलता रहा है। मेयर पद के लिए राजश्री शिरवडकर, रितु तावड़े और शीतल गंभीर के नामों की चर्चा है। जनरल कोटे से महिला के लिए यह मेयर पद आरक्षित हो चुका है। रितु तावड़े तीसरी बार पार्षद चुनकर आई हैं। घाटकोपर से चुनी गई रितु शिक्षण समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वहीं राजश्री शिरवडकर भी तीसरी बार पार्षद बनी हैं। उनके पति राजेश मुंबई बीजेपी में महामंत्री है और पिछले कार्यकाल में बतौर स्थायी समिति सदस्य उन्होंने काम भी किया था। शीतल गंभीर माहिम इलाके से दूसरी बार पार्षद चुनी गई हैं। वो बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व विधायक सुरेश गंभीर की बेटी हैं। इसके अलावा अलका केरकर, तेजस्वी घोसालकर, हर्षिता नार्वेकर, आशा मराठे, योगिता कोहली के नामों की भी चर्चा की जा रही है। खबरों में आप बात शिंदे के पावर गेम की। बीएमसी मेयर चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा पावर गेम खेलते हुए एनसीपी के दोनों गुटों को बड़ा झटका दिया है। एनसीपी के दोनों गुटों से नवनिर्वाचित 4 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। इस बदलाव के साथ ही बीएमसी में शिंदे गुट के पार्षदों की संख्या 29 से बढ़कर 33 हो गई है। इस नए सियासी घटनाक्रम के बाद बीएमसी सदन में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है।
4 नए पार्षदों के आने से अब बीएमसी में महायुति यानी शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, अजीत पवार की कुल सदस्य संख्या 122 तक पहुंच गई है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह कदम मेयर पद पर काबिज होने की महायुति की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। नवनिर्वाचित पार्षदों का शिवसेना में शामिल होना एनसीपी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। यह घटनाक्रम तब सामने आई जब सभी दल बीएमसी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए गठबंधन और समर्थन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। शिंदे गुट में शामिल होने वाले पार्षदों का तर्क है कि वो डिप्टी सीएम के विकास कार्यों और क्षेत्र की समस्याओं के फौरन समाधान के लिए इस गुट में साथ आए हैं। बीएमसी में सत्ता का केंद्र माने जाने वाले मेयर पद के चुनाव पर अब यहां पर कहें कि ये चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। शिंदे गुट की संख्या बढ़ने से न सिर्फ पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि विपक्षी महाविकास आघाड़ी के लिए अपनी चुनावी रणनीति को बचा पाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। महायुति की संख्या अब 122 तक पहुंच गई है, जो आंकड़े के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। पालघर की वसई विरार महानगर पालिका में मेयर चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही उठापटक आखिरकार चुनाव नतीजों के साथ खत्म हो गई। बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार अजीव यशवंत पाटिल ने मेयर पद पर शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही वसई विरार महानगर पालिका को इस कार्यकाल के लिए अपना 7वां मेयर मिल गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान बहुजन विकास आघाड़ी ने पूरी तरह से एकजुटता दिखाई, जिसे विपक्षी खेमे की रणनीति धरी की धरी रह गई। वसई विरार महानगर पालिका मेयर चुनाव के लिए हुए वोटिंग में अजीव पाटिल को कुल 71 वोट मिले, जिसमें से बहुजन विकास आघाड़ी के 70 पार्षद और एक कांग्रेस का पार्षद का समर्थन शामिल था। वहीं बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की महायुति से मेयर पद के लिए उम्मीदवार रहे अधिवक्ता दर्शना अनिल त्रिपाठी को सिर्फ 44 वोटों से संतोष करना पड़ा। डिप्टी मेयर पद पर भी बहुजन विकास आघाड़ी का ही कब्जा रहा और मार्शल लोपिस के 71 मतों के साथ निर्वाचित घोषित किए गए एक तरफा जीत ने वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी के निर्विवाद वर्चस्व को एक बार फिर से साबित कर दिया। विपक्षी महायुति ने दर्शना अनिल त्रिपाठी को मैदान में उतारकर बीवीए को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन बहुमत के आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच सके। 44 वोटों के साथ विपक्ष पूरी तरह से अलग थलग नजर आया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऑपरेशन लोटस के मुद्दे को हवा देने की कोशिश के बावजूद बहुजन विकास आघाड़ी ने अपने कैडर को एकजुट रखा। वहीं पूर्व विधायक और बहुजन विकास आघाड़ी अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर को बधाई देते हुए कहा कि सभी ने ऑपरेशन सिटी तो देख ही लिया होगा और आज लगने वाली लाइन भी, इसके आगे लाइन और लंबी देखने को मिलेगी। अजीव पाटिल के मेयर बनने के बाद अब शहर के विकास कामों पर सबका ध्यान है। नवनिर्वाचित मेयर ने कहा कि ये जीत जनता के लोकप्रिय नेता हितेंद्र ठाकुर के प्रति विश्वास और प्रेम का नतीजा है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोगों के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल तक नहीं जाने दिया गया। मीडिया को भी बगैर पहचान पत्र दिखाए अंदर जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसके चलते पार्टी समर्थकों की भारी भीड़ महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर देखने को मिली। हालांकि बाहर जमा होने वाले लोगों के लिए ही चाय, नाश्ता और पानी की भी समुचित व्यवस्था की गई थी। यानी विरार वसई को अब अपना 7वां मेयर मिल गया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। यवतमाल के शेंदूर, सनी और भवानी गांवों में फर्जी जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड मिलने से हड़कंप मचा है। इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि इन फर्जी रिकॉर्ड के आधार पर पासपोर्ट बनवाए गए, सरकारी फायदा लेने के लिए बेनामी तरीके से फंड ट्रांसफर किया गया और इसको लेकर सोमैया ने यवतमाल के डीएम का दौरा किया और जिला अधिकारी को विकास मीणा समेत कई सीनियर अधिकारियों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि इस मामले के पीछे एक संगठित रैकेट काम कर रहा है, जिसका नेटवर्क सिर्फ यवतमाल तक सीमित नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के दूसरे राज्यों तक भी फैला है। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि इस बनावटी रिकॉर्ड के जरिए कई तरह की गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया है। कुछ मामलों में इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके आर्थिक लेन देन के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ है। साथ ही हवाला का भी खुलासा हुआ है और कई विदेशी फंडिंग का जिक्र किया जा रहा है। साथ ही ये जांच भी जरूरी है कि इसके जरिए से स्लीपर सेल बनाए जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए तो नहीं हो रहा है। किरीट सोमैया ने मांग की इस पूरे मामले की जांच सिर्फ स्थानीय स्तर पर न होकर राज्य पुलिस महासंचालक के नेतृत्व में हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस रैकेट से कौन कौन लाभान्वित रहा और कौन कौन इसमें शामिल रहा, इसका पता लगाया जाए
वहीं एसआईटी के जरिए जांच जारी है और कुछ दिन पहले ही इस टीम ने यवतमाल में समीक्षा बैठक भी की थी। इस मामले ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और सभी की नजरें आगे की जांच पर टिकी हैं, क्योंकि जो अब तक खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। खबरों के आखिर में बात पुलिस एक्शन की। महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया मंच एक्स को नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया मंच एक्स को नोटिस जारी करके उसके अकाउंट को निष्क्रिय करने को कहा है, यानी कि इसे सस्पेंड कर दिया जाए, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दावोस यात्रा के बारे में एक तंज या पोस्ट साझा की गई थी और पुलिस ने ये जानकारी दी। करीब 39,000 फॉलोअर्स वाले गजब भाऊ एक्स हैंडल पर 20 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में शामिल होने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाकर एक पोस्ट साझा की गई थी। साइबर अपराधों से निपटने वाली नोडल एजेंसी महाराष्ट्र साइबर ने इस पोस्ट को लेकर मिली शिकायत के बाद संज्ञान लिया और शिकायत में पोस्ट को आपत्तिजनक और भड़काऊ करार दिया गया, जिसके बाद साइबर सेल ने 22 जनवरी को एक्स को नोटिस जारी किया और भारतीय कानून के आदेशों का पालन नहीं करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। गजब भाव अकाउंट के यूजर ने खुद ये नोटिस सोमवार को ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के मुताबिक ये नोटिस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) और सूचना प्रौद्योगिकी के नियम 2011 के तहत भेजा गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अकाउंट धारक ने एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की है और अब इस अकाउंट को ही सस्पेंड करने की मांग की गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।